कंसेंसस सा बन गया है विक्रम सिंह जी, और अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते तो वो बात भी आप जरूर रखिएगा कि पुलिस तंत्र पूरी तरह से फेल कर गया मणिपुर में। और वहां पर जो ये 4000 हथियार वो तो हवाले कर दिए पुलिस वालों ने। कोई मैती है, मैती ने मैती को दे दिए, कुकी ने कुकी को दे दिए। अब ड्रॉप बॉक्सेस का ड्रामा चल रहा है। अगर पुलिस तंत्र फेल कर जाता है तो वो जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करने में कितना वक्त लगता है? संदीप जी, ये भयावह स्थिति है और इसमें निर्णय न लेना और समय से निर्णय न लेना एक जघन्य, मैं इसको अपराध मानता हूं, प्रशासनिक चूक नहीं मानता हूं। इस तरीके की भयावह स्थिति में निर्णय तत्काल, तुरंत और फौरी होना चाहिए। और ये कोई संदीप जी रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें किसी चीज का अध्ययन या वैदिक अभिमत लेना है। तुरंत आपराधिक और अराजक तत्वों के विरुद्ध ऐतिहासिक कार्रवाई हो, अपनी आर्मरीज और अपनी पुलिस लाइन्स की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी जाए, कर्मचारियों को संबोधित करके विश्वास में लिया जाए। जाहिर है संदीप जी, ये सब कार्रवाई नहीं हुई। अब चलिए, जो हालात हुए सब किंकर्तव्य विमूढ़ है और ऐसा लगता है कि कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। हजारों हथियार लुट गए, 10 दिन से इंटरनेट बंद है, 3 मई से 22 जून आ गया, 100 लोग हताहत हो गए, 300 घायल हो गए। और अब भी अगर हम देखें कि कोई एक्शन प्लान, रोड मैप आपका है, कम से कम हमें नहीं मालूम है। और अगर किसी को मालूम हो तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या फौरी कार्रवाई, प्रोएक्टिव या आक्रामक कार्रवाई की जा रही है? क्या कोई प्रिवेंटिव अरेस्ट हुई? नहीं हुई। क्या वेपन्स बरामद करने के लिए ड्रॉप बॉक्स? ऐसा तो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सुना, न प्रथम विश्व युद्ध में, न द्वितीय विश्व युद्ध में, न कभी ड्रॉप बॉक्स। यानी हम आपसे याचना कर रहे हैं, भिक्षा पात्र हमने आगे बढ़ा दिया है और भिक्षा पात्र में जो भिक्षा डाल दे तो वो स्वीकार्य है। इस तरीके से शासन प्रशासन संदीप जी नहीं चलता है। अनुच्छेद 355 और इसके अलावा जो आपको यूएपीए रासुका के अंतर्गत कार्रवाई करनी है करिए, इंटेलिजेंस नेटवर्क को ऊंचा कीजिए। और जिसके 2 जनरल साहब इस पर विस्तार से मैं निवेदन करूंगा, बताएंगे। एरिया डोमिनेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज, एरिया डोमिनेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस ये तुरंत हो जाने चाहिए थे। अगर अब तक नहीं हुए तब करें और सबको साथ लेके चले। ऐसी हालात में जब हर जगह सर्वत्र आग की लपट दिखाई पड़ रही है तो इसमें सबका साथ रहना जरूरी है। संदेश संदीप जी ये जाए कि हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं। और पहले दंगे को नियंत्रण करें और उसके बाद आप याद करें, उत्तर प्रदेश में सन 73 में पीएसी का विद्रोह हुआ था और इतना बड़ा विभत्स कांड नहीं हुआ था। कमलापत त्रिपाठी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था और हम लोग यहां पर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि अपने कोई गुनाह नहीं कर सकते हैं। अरे किस बात का इंतजार और कर रहे हैं? म्यांमार बगल में, चीन बगल में, अग्निहोत्री जी ने वृहद प्रकाश डाला, मैं आगे उसमें नहीं कहूंगा। हम लोग खतरे को दस्तक दे रहे हैं, दावतनामा दे रहे हैं। कम से कम अब जाकर के कोई प्रोएक्टिव और प्रभावी कार्रवाई की शुरुआत तो कर दीजिए। दिखाइए तो सही कि आप गंभीर हैं, दिखाइए तो सही कि आप तलवार म्यान से बाहर निकालने में आपका सामर्थ्य है। ऐसा तो नहीं कि तलवार में जो है जंग लगी है और वो म्यान से ही नहीं निकल रही, दिखाई तो यही पड़ रहा है। 10 दिन इंटरनेट का बंद होना संदीप जी ये शुभ संदेश नहीं है। पूरे विश्व में, वैसे भी भारत की ये एक ख्याति हो गई है कि इंटरनेट क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो हम ये छवि अपनी नहीं चाहते हैं। और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं था कि सब लोग एक साथ आ जाते और सब लोग एक साथ अपील कर देते, सर्वदलीय बैठक हो जाती, यूनिटी ऑफ कमांड हो जाता, फौज वहां, बीएसएफ वहां, आसाम राइफल वहां, वहां की पुलिस वहां, तमाम अर्धसैनिक बल, यूनिटी ऑफ कमांड का अभाव। तो संदीप जी इसमें आपको बड़ी लंबी यात्रा करनी, लेकिन मुश्किल ये है आपके पास समय नहीं है और घड़ी की सुई जैसे टिक टिक कर रही है, हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। मैं आपसे राजनीतिक सवाल नहीं, राजनीतिक टिप्पणी नहीं करवा रहा हूं विक्रम सिंह, मैं एक संवैधानिक सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। इस तरह से पुलिस तंत्र प्रशासन का फेल कर जाना, 355 तो वहां लगा हुआ है, ये फिट केस 356 का नहीं हो जाता है क्या? वहां डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो और जो गवर्नर हैं, क्या उनके पास ये रिपोर्ट नहीं है? और ये रिपोर्ट क्या केंद्र सरकार के साथ साझा नहीं की जा रही? संदीप जी, अगर ये 356 अनुच्छेद भारतीय संविधान का अगर फिट केस नहीं है तो मैं जानना चाहूंगा और इससे ज्यादा फिट केस क्या हो सकता है। यह राजनीतिक प्रश्न नहीं है, यह कानून का और हमारी भारत मां की
सुरक्षा का एक प्रश्न है। और प्रत्येक भारतीय की तरह मैं ये प्रश्न उठाना चाहूंगा कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत सरकार की बर्खास्तगी और राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया गया। कमलापत त्रिपाठी सरकार ने इस्तीफा दिया था 1973 में, वो दिन भी याद कर लें।